हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों हम इस कमबैक सीरीज में चैप्टर 1 रियल नंबर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो, हमारे पास ना इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है इस चैप्टर में, ठीक है। और इसमें हमारे बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता होगा जिसकी डिग्री क्या होती है, हमारी 2 होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसके कोफिशिएंट को हम a मानते हैं और b मानते हैं और c मानते हैं, इसके कोफिशिएंट्स हो जाते हैं, ठीक है। और इसके जो जीरोस होते हैं उनको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। और जीरोस किसे बोला जाता है, यहाँ से जो हमारी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो सॉल्व करके जो हमारी x की जो वैल्यूज आती है, आपको पता होगा कि इसकी 2 वैल्यूज आती है। तो जो 2 वैल्यूज आती है उसको हम एक वैल्यू को अल्फा बोल देते हैं और दूसरी वैल्यू को हम बीटा बोल देते हैं, और इन अल्फा बीटा को हम जीरोस बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका रिलेशन है, जीरोस और कोफिशिएंट्स का हमारे पास रिलेशन है। हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन से रिलेटेड सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में, तो ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन है और इसी से हमारे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे ही है हमारा। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे हमारे पास इसका जो ग्राफ बनता है ना, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला शेप में बनता है। हम इसको पैराबोला बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये इस तरीके का जो बन रहा है ये पैराबोला होता है। ये ऐसे भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है। और ये जो मीट कर रहा है ना एक्स पॉइंट पे, यहाँ पे इस जगह में, ठीक है। तो यही होते हैं इसकी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर वो एक्स की बात एक्स एक्सिस में बोलेगा तो ये हो जाएंगे, अगर वो वाई में बोलेगा तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन करेंगे ग्राफ से रिलेटेड, तब आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो चलो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके जीरोस बोल रखे हैं अल्फा बीटा है, तब वो पूछ रहा है इसकी वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। तो देखो, ये इजी क्वेश्चन है। इसमें अभी हमने देखा ऊपर अल्फा बीटा का रिलेशन ये है और अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, सम करके ये आ रहा है, प्रोडक्ट करके ये आ रहा है। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये सेम वही तो है, ये ऊपर जो लिखी हुई चीज, ये अल्फा प्लस बीटा सम और ये मल्टीप्लिकेशन हो गई, ठीक है। तो सेम वहीं से निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पॉलिनोमियल दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसमें वो निकाल लेते हैं, ए निकाल लेते हैं हम। ए कितना हो जाएगा इसमें, ए बोला जाता है एक्स स्क्वायर के आगे की कोफिशिएंट को, ठीक है। तो इसमें हमारा 1 है सिर्फ। अब हमारा जो बी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा एक्स का कोफिशिएंट, माइनस ए आई है, ध्यान रखना माइनस जरूर लगाना है यहाँ पे जो गिवन होगा वो वाला साइन, तो ये माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। और हमारा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी सी हो जाएगा हमारा, ये पूरा का पूरा सी हो जाता है, तो माइनस बी हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी इसकी वैल्यूज आ चुकी है, ए बी और सी की वैल्यूज हमारी आ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस इसमें पुट कर देनी है वैल्यूज। तो देखो, यहाँ से हमारे माइनस अपना एज इट इज ऐसे ही रहेगा। बी की वैल्यू कितनी है हमारी, बी की वैल्यू माइनस ए है, ठीक है। तो माइनस ए आ जाएगी वैल्यू, अपॉन में हमारा ए है, तो ए हमारा 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ से ये वैल्यू ए आ जाएगी, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी ए आ रही है। अब देखो, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा बीटा बोलते हैं हम सी अपॉन ए को, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी हमारी माइनस बी है और ए की वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस बी आ चुकी है, ठीक है। तो देखो, यहाँ से मैं लिख देता हूँ दोबारा, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी ए आ गई है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ए और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी माइनस बी आ चुकी है। अब उसने हमें यही बोला है कि इसका प्लस करो और इसका प्लस करो, आपस में इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होने वाला है। ऑप्शन में देखिए तो हम इसकी वैल्यू हमारा बी से मैच कर रहा है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो बस यही था। आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, ये हमारे पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इसके जीरोस हमारे अल्फा बीटा है। तब उसने इस बार हमें वैल्यू दे रखी है इसकी गिवन, ठीक है। पिछली बार हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, इस बार हमें इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। और हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो के देखो हमारा क्या है, के हमारा सी की जगह पे है, ठीक है। तो मतलब हमें सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वही हमारी के की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, हमारे पास सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेंगे। पॉलिनोमियल कितना हमारा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के, ठीक है। अब हमें अल्फा प्लस बीटा और इसकी वैल्यू गिवन है तो इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस 2/3। अब देखो, अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है और ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमें पता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, माइनस बी अपॉन ए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, यहाँ से प्लस का साइन है, प्लस लगा लेते हैं, सी अपॉन ए होती है, ठीक है। ये इक्वल टू में माइनस 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अल्फा और ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू हमारी 3 है यहाँ पे और बी की वैल्यू कितनी हमारी यहाँ पे 6 है और ये सी की वैल्यू कितनी हमारी के है, ठीक है। तो हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी है। तो बस यहाँ से इसको सॉल्व करें, देखो कितना हो जाएगा, माइनस अपना ऐसे ही रहेगा, बी की जगह हमारा 6 आ जाएगा, ए की जगह हमारा 3 आ जाएगा, प्लस वैसे ही रहेगा, सी की जगह हमारा के आ जाएगा और ए हमारा कितना 3 है, यहाँ से माइनस 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 1 3 होता है, 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। वैसे काटने की जरूरत नहीं है, इसको रहने दो, काटो मत।
क्योंकि नहीं यहाँ से एलसीएम डायरेक्ट लिखे हो जाएगा सॉल्व। देखो यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया 3 का, ठीक है, उसको काटना मत, मैंने गलती से काट दिया। देखो यहाँ से हमने एलसीएम 3 ले लिया, यहाँ से -6 बचेगा प्लस के बचेगा इक्वल टू -2/3 बचेगा। अब इस वाले 3 को यहाँ से काट लेंगे हम, ठीक है। अब जब ये कट जाएगा तो यहाँ से कितना बच रहा है, ये इतना हो गया। अब बस नॉर्मली यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे हम, के इक्वल टू यहाँ से -2 है, -6 है तो ये +6 हो जाएगा, +6 यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 4 के इक्वल आ गई है, ठीक है। तो बस यही हमारा आंसर है। तो देखो यहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है ये, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। देखो इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और वो 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्मूले, ठीक है। इस चैप्टर से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये ग्राफ से रिलेटेड है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px, px में मतलब यहाँ पे पॉलीनोमियल की बात हो रही है, ठीक है। अब वो हमें गिवन है और ये नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ये हमारा ग्राफ है, पैराबोला बन रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ है। तो आपको मैंने बता रखा है जो ये मीट करेगा जहाँ पे वही इसके जीरोस होंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक बात और बताई थी, ठीक है। यहाँ पे ये px की बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, पॉलीनोमियल x में है, ठीक है। तो ध्यान रखना जब x की बात कर रहे हैं तो हम x वाली वो x एक्सिस में देखेंगे कहाँ पे मीट कर रहा है, तो वो इसके जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, x एक्सिस में सिर्फ एक जगह पे मीट कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने इसके, सिर्फ और सिर्फ 1 है। लेकिन अगर वहीं इसकी बात अगर वो करता, जैसे y इक्वल टू px लिखा है ना, अगर ये x इक्वल टू py लिख देता, ठीक है, ऐसा भी घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर वो ऐसे लिख देता तो हम जो ये देखते हैं ना y वाले पे देखते, पॉलीनोमियल y में देखते जीरोस, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, y एक्सिस में कहाँ पे मीट कर रहा है, वो यहाँ पे मीट कर रहा है ना, तो इस पे भी एक ही बार कर रहा है, तो इसका भी आंसर हमारा 1 ही होता। लेकिन अगर बाई चांस ऐसे कर लेता वो मीट u करके u, ठीक है, तो देखो y पे हमारा कितनी बार मीट कर रहा है, 2 बार मीट कर रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाता, 2 हो जाता, ठीक है। और वहीं अगर इस वाले के अकॉर्डिंग पूछे तो अब कितना हो जाता है, x एक्सिस में मीट ही नहीं कर रहा हो, तो इसके हिसाब से वो 0 हो जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, वो किस में बोल रहा है, x एक्सिस में बोल रहा है या y एक्सिस में बोल रहा है, ठीक है। जिसमें भी पूछेगा उस हिसाब से, अगर कुछ ऐसा नहीं गिवन होगा x या y से रिलेटेड, तब तो हमेशा हम x एक्सिस में ही देखते हैं, ठीक है, तब तो डायरेक्ट वही हो जाएगा। तो बस यही है, जितनी बार वो मीट करेगा वही हमारे जीरोस हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस। तो इसका आंसर 1 है। तो चलो अब देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ये हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ, ये हमारा पॉलीनोमियल दे रखा है और इसका बोला है सम ऑफ जीरो, जो सम है जीरोस का इज -1, ठीक है। वो क्या है, -1 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हमारी -1 है। तब वो बोल रहा है p की वैल्यू निकालनी है, जो p है ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो पॉलीनोमियल को देख के आप डर मत जाना, पहली बात तो ये है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस उसको समझ के हो जाएगा, ठीक है। पहले ही डरना नहीं है, ये लास्ट ईयर पूछा गया था इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अब देखो सबसे पहले मैं पॉलीनोमियल लिख लेता हूँ, पॉलीनोमियल है क्या, वहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा होगा आपको। ये हमारा x² हो जाएगा प्लस 2p प्लस 3x हो जाएगा प्लस 3p प्लस 4। पॉलीनोमियल बहुत बड़ा है इसलिए कुछ बच्चे डर जाते हैं, लेकिन इसको देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पॉलीनोमियल हो चुका है। अब देखो उसने बोला सम ऑफ द जीरोस, मतलब हमारे जीरोस क्या होते हैं, अल्फा बीटा होते हैं, और उनका सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखी है उसने, -1 दे रखी है, ठीक है। समझ रहे हो बात। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी -b/a, ये होती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बस लैंग्वेज पढ़ते रहना और करते रहना है, बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अब हमें a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। a की वैल्यू कितनी है हमारी, ये हो गया हमारा a हो जाएगा, ठीक है, p + 1 ये a हो जाएगा हमारा। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा, ठीक है, 2p + 3। बस यहाँ पे वो वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। माइनस हमारा एज इट इज रहेगा, और ये देखना ब्रैकेट जरूर लगा देना, कुछ बच्चे गलती कर लेते हैं ब्रैकेट नहीं लगाते, तब उनका आंसर गलत आता है। 2p + 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, ये p + 1 हो जाएगा, p + 1, ठीक है। समझ आ रहा है। अब यहाँ से ये p + 1 यहाँ पे a की वैल्यू आ चुकी है, अब इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं यहाँ पे -1 भी है, पहले -1 लिख देते हैं, ठीक है, -1 हो चुका हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको खींच लेता हूँ, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2p हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, इक्वल टू में इसको ना ये डिवाइड में, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, एक चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ऐसे ही रहेगा, +1 ये हो जाएगा, ठीक है। अब -2p -3 इक्वल टू, ठीक है, -p और -1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब p वालों को एक साइड ले जाएंगे और इंटीजर्स को अलग साइड ले जाएंगे। p वालों को मैं इधर ही रहने देता हूँ, तो माइनस में ये इधर आके प्लस में आ जाएगा, तो ये -2p और ये माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ से p बचेगा, ये -p बचेगा ये, ठीक है। आप देख लेना इसे, ठीक है। और यहाँ से इक्वल टू में -1 है, ये -1 ये ऐसे लिखा हुआ है, माइनस का ये +3 आ जाएगा, तो यहाँ से ये 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, ये माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये -2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना इजी था। देखो डरना नहीं है, पॉलीनोमियल को देख के आपको डर लगा होगा, लेकिन सॉल्व करते रहोगे तो आंसर आ जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी डरना नहीं है और अच्छे से कर देना क्वेश्चन को, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से।
तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अल्फा बीटा दे रखे हैं, ये जीरोस हैं इस वाले पॉलिनोमियल के, ये हमारा पॉलिनोमियल है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 और ये इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अल्फा बीटा मतलब ये जीरोस ही है। तो देखो क्वेश्चन को देखकर पहली बार डरना नहीं है। अब देखो इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी अल्फा बीटा की बात होगी तो सबसे पहले जो रिलेशन है उसके थ्रू वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले, माइनस बी अपॉन ए होती है, ठीक है। तो माइनस हमारा एज इट इज आ जाएगा। बी क्या हमारे यहाँ पे, बी हमारा -5 है, ध्यान रखना माइनस का साइन का यूज जरूर करना, ठीक है। -5 हो जाएगा और ए कितना हमारे यहाँ पे 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ से 5 हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा क्या होता है हमारा, सी अपॉन ए होता है, ठीक है। सी कितना हमारा 3 है और ए कितना हमारा 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 5 आ गई है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी 3 आ गई है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं अच्छे से। अब हमें ये गिवन है अल्फा 4 बीटा क्यूब है, ठीक है, प्लस अल्फा क्यूब है और ये बीटा की पावर 4 है, ठीक है। अब हमें समझ में तो आ नहीं रहा करेगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, कॉमन ले लेना चाहिए, ठीक है, ताकि इजी सा लगे थोड़ा। तो हम कॉमन लेंगे, देखो यहाँ से अल्फा यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो अल्फा 3 कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। अल्फा क्यूब मतलब कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बीटा क्यूब हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन लेके इजी पड़ जाता है। अब ऐसे करने बैठोगे तो बहुत आफत आ जाएगी। अब देखो यहाँ से क्या बच रहा है हमारा, यहाँ से अल्फा बच रहा है, बीटा तो पूरा बाहर आ चुका है, प्लस यहाँ से क्या बच रहा है हमारा, यहाँ से बीटा बच रहा है। अब तो इजी हो गया, अब तो आप आराम से कर सकते हो। अब देखो यहाँ से हमारे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है हमें, और अल्फा बीटा जो है अल्फा बीटा हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ से क्यूब आ गया, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है हमें 5, यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है हमारा 27 होता है, 27 आ जाएगा, ये 5 यहाँ से आ जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे अब तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 135 इसका आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो देखो इजी है, बस ध्यान रखना है और इस रिलेशन का ध्यान रखना है, बस इस चैप्टर में बस रिलेशन का ध्यान रखना और कुछ नहीं, ठीक है। सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे और केस स्टडी के क्वेश्चन करेंगे। तो इस चैप्टर में बस यही सब चीजें हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये रिलेशन याद होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अब तब तक के लिए इतना ही। लाइक करना वीडियो और शेयर करना। थैंक यू।